नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मुस्क न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो भर्ती 2018 के संबंध में कि इस भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में केस कब तक फाइनल हो जाएगा। केस पढ़ने के बाद मतलब कितनी तारीखों में केस खत्म हो जाएगा और क्या सिर्फ याची लाभ मिलेगा या सभी का री एग्ज़ाम होगा। तो केस पढ़ने के बाद क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इन सभी बातों पर आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो देखिए सीधा मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहली जो खबर है वो है केस को लेकर कि केस जो है कब इसमें स्टार्ट हो जाएगा। देखिए भैया, सबसे पहली बात आपको बता दूं, छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये बात एकदम 100% श्योर है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर 10 से 15 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस जो है दाखिल हो जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है, एकदम 100% खबर है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है, बहुत सारे छात्रों का ये सवाल भी है कि सर कितनी तारीखों में सुप्रीम कोर्ट से केस फाइनल हो जाएगा। क्या हाई कोर्ट की तरह फिर से 1 साल बर्बाद हो जाएगी? तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब केस पड़ जाएगा तो यह भी पॉसिबल है कि 1 या 2 तारीखों में केस फाइनल हो जाए और इस बात के भी चांस हैं कि भैया आपके 2 साल या 3 साल तक भी ये केस खिंच जाए। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है केस कितना लंबा चले ये किसी को कुछ पता नहीं होता है। और आपने देखा भी होगा, अभी कुछ दिन पहले जो यूपीएससी भर्ती 2016 का जो केस पड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो करीब 1.5 से 2 साल चला था और उसके बाद ही उसका फैसला आया था। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला कब तक आएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी देखिए ऐसा है, जिस प्रकार से इस पूरे केस के तथ्य कोर्ट के पास पहले से मौजूद होंगे। ठीक है, जो हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच और डबल बेंच में जो फैसला आया था, वो सारे के सारे सबूत, सारी की सारी चीज़ें, सारी सारी फाइलें, जब सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी तो हो सकता है कि बहुत जल्द इसका फैसला हो जाए। बाकी देखिए ऐसा है, जो केस होता है आपका किस दिशा में कब चला जाए ये किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, तो लगने को 2-3 महीने के अंदर भी केस फाइनल हो सकता है और लगने को 2 साल भी लग सकते हैं। तो इसके बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है क्या केवल याची लाभ मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का इस भर्ती को लेकर यह फैसला भी हो सकता है कि जितने छात्र याची बनेंगे, मानो 300 छात्र याची बने इस पूरी भर्ती में, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला भी दे दे कि भाई जो छात्र याची हैं उनकी ओएमआर सीट की जांच करके केवल उनको नियुक्ति दे दी जाए और बाकी बची हुई सीटों पर री एग्जाम करा लिया जाए। ठीक है ना, सबसे पहली संभावना जो है वो ये बन सकती है। ठीक है ना, जितने छात्र याची बनेंगे उनको उनकी पूरी जांच पड़ताल करके कि भाई इनमें जितने भी सही छात्र हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए और बाकी बची हुई सीटों पर री एग्जाम करा लिया जाए। हालांकि ज्वाइनिंग सभी की एक साथ होगी, ऐसा नहीं होगा कि 300 छात्र जो याची बनेंगे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और बाकी बची सीटों पे एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होगा। सभी की ज्वाइनिंग एक साथ कराई जाएगी। ठीक है ना, तो पहली संभावना ये है कि भाई इन छात्रों का जो है इनका री एग्जाम ना हो, इनका जो नौकरी है वो रखी जाए तैयार और बाकी सीटों पर, बाकी 1600 प्लस सीटों पर जो है री एग्जाम करा लिया जाए। एक तो संभावना ये बन रही है। दूसरी बात ये बनती है कि सभी का ही री एग्जाम होगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए आयोग के पास एक बहुत ही मजबूत तथ्य ये भी है कि उसने हाई कोर्ट में साफ साफ बोल दिया था कि निर्दोष और दोषी छात्रों को अलग अलग करना इस भर्ती में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आयोग की तरफ से रखा जाएगा। ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है वो सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को पूरा उनका निष्कर्ष निकालने के बाद ही, उनका पूरा निचोड़ निकालने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है फैसले पर पहुंचता है। ठीक है,
तो हो सकता है कि जब निर्दोष और दोषी छात्रों को अलग अलग करना पॉसिबल ना हो तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी री एग्जाम का फैसला दे सकता है। ठीक है, तो दोनों ही संभावनाएं बन रही हैं और मैं तो केवल ये कहूँगा कि 50% चांस तो इस बात के हैं कि केवल याची लाभ दिया जाए। ठीक है ना, जो याची बनेंगे उनकी जांच करके उनको नौकरी में शामिल किया जाए, उनका री एग्जाम ना हो और बाकी का री एग्जाम करा लिया जाए, या फिर सभी का री एग्जाम हो, इस बात के भी 50% चांस हैं। ठीक है ना, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इस बारे में जो कोर्ट की तारीखें आगे बढ़ेंगी और जो केस होगा आपका किस दिशा में चलेगा उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई हमारा केस किस दिशा में जा रहा है और री एग्जाम की तरफ जा रहा है या सिर्फ याची लाभ की तरफ जा रहा है। जो भी संभावनाएं होंगी वो आपको आने वाले टाइम में बता दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अपडेट है वीडियो 18 की भर्ती को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का अपडेट ये है और बाकी इस भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी कोर्ट का अपडेट मिलेगा वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।